हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलका और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये एक सीरीज़ चल रही है सुपरवाइज़र के साथ कि कैसे उन्होंने अपना सुपरवाइज़र क्रैक किया, क्या-क्या उनको प्रॉब्लम्स आई। तो ये जो आज का वीडियो है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं आपसे स्नेहा ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो सुपरवाइज़र बन गए, ठीक है, आपने लेवल भी क्रैक कर लिया और जो भी मेहनत आपने की चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो अभी देख रहे होंगे और उनको सुपरवाइज़र बनने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनको लगता है कि लीड्स कहाँ से लाएँ और जॉइनिंग्स कैसे कराएँ, अगर प्रोडक्ट रिटेल करना है तो प्रोडक्ट कैसे रिटेल करें। तो मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ में, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको अगर लीड जनरेट करनी है, तो वो कैसे जनरेट करें लीड और कैसे सुपरवाइज़र अपना क्रैक करें? मैम जैसा कि आपने कहा कि जॉइनिंग्स के लिए मतलब लोग कैसे वर्क करें कि उनको जॉइनिंग्स मिले या फिर अगर वो प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हैं तो वो चीज़ वो कैसे कर पाए। तो सबसे हुँ, हुँ। पहले तो अगर वो जॉइनिंग कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको फोकस करना चाहिए कि वो अपना सुपरवाइजर लेवल प्लान करे। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग कई लोग क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो सुपरवाइजर के लिए प्लान करते हैं। लेकिन अगर वो उन्होंने 2 मंथ्स में प्लान किया है तो फर्स्ट मंथ अगर उनका 5 सीसी हुआ है तो उनके माइंड में ये होता है कि नहीं नेक्स्ट मंथ अब 20 सीसी कैसे करूँगा? ये तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से आपको चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपका फर्स्ट मंथ 5 सीसी, 6 सीसी भी हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप नेक्स्ट मंथ जो है ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और यहाँ पर थोड़ा-सा आप ये कर सकते हो कि पहला मंथ आप थोड़ा इस तरह से प्लान करो कि आपके पास मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 5K से भी स्टार्ट कराओ। मतलब मिनिमम बिलिंग से भी आप स्टार्ट कराओ फर्स्ट मंथ में, जिससे कि आप उनको सेकंड मंथ में उनको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनको आप 2 सीसी तक पहुँचा सकते हो। ये भी एक हुँ, स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। या जिससे कि क्या होगा कि फर्स्ट मंथ हम फोकस कर रहे हैं जॉइनिंग्स पे और 5K की बिलिंग पे, क्योंकि फिर वही लोग आगे अगर 2 सीसी करते हैं, तो उससे भी आपका ईज़िली सुपरवाइज़र लेवल निकलेगा, ठीक है? तो इस हुँ, तरीके से सुपरवाइज़र का प्लान कर सकते हो। दूसरा आप अपने अपलाइन से भी कनेक्टेड रहो कि हाँ उनसे प्लान करते रहो कि हम और चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, उनको हम क्या चीज़ें दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आती है कि आपको सुपरवाइज़र बनने के लिए बल्क में जॉइनिंग्स करानी पड़ेगी और थोड़ा फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब सुपरवाइज़र नहीं रहते तो हम सोचते हैं कि ठीक है, पैसा आ रहा है, करते हैं, मतलब आराम-आराम से कि हाँ ठीक है, 2 जॉइनिंग हुई, 3 जॉइनिंग हुई, ऐसा करने लगते हैं हम। लेकिन जब आपको अब लेवल निकालना है, कोई भी लेवल अचीव करने के लिए आपको जॉइनिंग्स बल्क में करानी होती है। तो उसके लिए आप मतलब अपने डाउनलाइन्स को ऐसा क्या आप प्रोवाइड करोगे, क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे जिससे कि वो सुपरवाइज़र अपना एएस लेवल करे? क्योंकि ठीक है कंपनी तो दे रही है प्रॉफिट दे रही है कि आप एएस बनते हो तो आपको ग्लोबली आप बिज़नेस कर सकते हो, 30% डिस्काउंट मिलेगा, कमीशन मार्जिन अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर आप उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे हमारी टीम में क्या है कि अगर आप 2 सीसी करोगे तो अ, हम आ- हम आपको 4 टू 5 इनकम स्ट्रीम जनरेट करना सिखाएँगे, डीएनए के एफिलिएट पार्टनर आप बन सकते हो। फिर हम आपको आपका यूट्यूब चैनल पे भी डालने के लिए हम रेडी 20 टू यूज़ मतलब 20 रेडी टू यूज़ वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जिससे कि सामने वाला पर्सन खुद इंटरेस्टेड होगा कि हाँ 2 सीसी कर लेते हैं, 2 सीसी नहीं किया तो इतने का लॉस है। ठीक है? तो इस तरह से हुँ, आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कीजिए जिससे कि वो आगे आए और अपना 2 सीसी लेवल करें। ठीक है? ये चीज़ें हो गई। अब आप थोड़ा-सा यहाँ पर अब बात आई कि ठीक है आपके पास लोग ही नहीं है, तो आप किनको मतलब जॉइन कराओगे? तो अगर आपके पास लोग नहीं है, तो आप या तो यहाँ पर गलती हो रही होगी कि आप कॉलिंग कर रहे हैं और कॉलिंग करके आप लोगों को समझा रहे हैं, या फिर आप जो भी कॉलिंग कर रहे हैं तो उन पे ऑलरेडी कॉल हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम लीड्स बाय भी करते हैं लेकिन वो अच्छे लीड्स नहीं होते। अब आपको पता भी हुँ, नहीं कि वो अच्छे लीड्स है कि नहीं है। हुँ, क्योंकि आपने वो नंबर्स नहीं निकाले, आपने बस पे किया है, आपको वो नंबर्स मिल गए। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से लीड जनरेट करें। अब लीड जनरेट कैसे होगा? आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे होंगे। अब आप खुद बताओ, आजकल इतने स्मार्ट लोग हैं, कौन किसी को डीएम करता है तो मतलब फॉरएवर जॉइन कर लेगा या फिर पैसे लगा देगा? कोई नहीं। हुँ, हुँ, तक सही आप बात। सामने एक प्रोफेशनल वे नहीं रखोगे कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो तब तक आप उनके सामने मतलब आप उनको अपने साइड नहीं ला पाओगे, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो थोड़ी इन चीज़ों पे भी फ़ोकस कीजिए और जैसे हमारी टीम में है कि
हमारी टीम में सभी लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। हम सामने से फॉरएवर के बारे में बताते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो फॉरएवर ऑलरेडी जानते हैं, जिनको इंटरेस्ट है जॉइन करने के लिए, तो उनको कन्वर्ट करना ईज़ी होता है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपना एफर्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप भी फ़ोकस कीजिए कि आप किस तरह से अपना एफर्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को अपनी टीम में लाइए, जिससे कि वो भी आगे जो है आप मतलब आगे वर्क करें, क्योंकि आप ये मतलब एक टाइम के लिए तो आप कुछ लोगों को करा दोगे 2सीसी, लेकिन अगर वो आगे वर्क ही नहीं करेंगे, तो फिर आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वन टाइम इनकम आ जाएगी, लेकिन फिर आप आगे उसके साथ बिज़नेस नहीं कर पाओगे। आगे फिर मतलब वो पर्सन आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो फ़ोकस कीजिए कि अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओ। उसके लिए आपको पहले थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट को भी लगना चाहिए कि हाँ, सामने वाले पर्सन को कुछ आता है, तभी तो वो आपके साथ जॉइन करेगा ना। तो बिल्कुल अपने आप को पहले स्किलफुल बनाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास लीड्स भी आएगी, आप जॉइनिंग्स भी करा पाओगे। आप चीज़ों को सीखिए, और अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है कि कैसे करना है, तो अलका मैम के चैनल पे अगर आप देख रहे हो, तो आप पहला लिंक चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप देख सकते हो कि लीड जनरेट कैसे करना है। और और अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हो कि हम लीड जनरेशन, कंटेंट मार्केटिंग, ऑटोमेशन सिस्टम, ये तीनों चीज़ें कैसे करते हैं, आप कैसे सीख सकते हो, जिस टीम में हो आप उसी टीम में रह के, तो आप सेकंड लिंक भी चेकआउट कर सकते हो। तो अलका मैम प्रोवाइड कर देंगी सारी लिंक्स आपको। और तो इस तरीके से आप थोड़ा प्लान कीजिए, और इस तरीके से आप करोगे तो आपका सुपरवाइज़र लेवल भी ईज़िली निकल जाएगा, बिना कोई हसल के। और एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, अलका मैम तो मतलब मैम को कुछ बोलने ही नहीं देना है, मैं ही बोल देती हूँ पूरा। तो जैसे मैम ने एक चीज़ और कहा कि प्रोडक्ट रिटेलिंग पे कैसे करें अगर प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं तो। तो हमारी टीम में हमेशा शुभम सर कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट रिटेल करना है तो प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट खुद यूज़ करके देखना होगा, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बता पाएँगे। तो अगर प्रोडक्ट रिटेल करना है तो एक ही फंडा है कि प्रोडक्ट यूज़र बन जाइए, प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। तो अब मैम आप बताइए, जो बचा-बचा है आप बता दो? आपने तो सब कुछ बोल दिया। चलो, बहुत अच्छे से बताया आपने कि जिनको लीड्स नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आप खुद अपने आप में देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। और हम लोग के पास लीड्स आ रही है तो क्यों आ रही है? हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं इसलिए आ रही है, हमारे पास में ऑटोमेशन सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। हमें किसी को कॉलिंग नहीं करना है, डीएम करने में भी कितना टाइम वेस्ट होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ों से हमारा टाइम बहुत बच रहा है। और उसके बाद में जो हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो इसीलिए ये बहुत ईज़ी हो जाता है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो इस तरीके से करना, तो डेफ़िनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप फॉरएवर जॉइन करना चाहते हो, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।